नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। शनिवार रविवार की रात में गुदड़ी थाना के लोढ़ाई ओपी के जाते गांव में नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्यों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की और कान काट दिया। दोनों घायल ग्रामीणों का सदर अस्पताल चाईबासा में इलाज चल रहा है। घायल में कुंजान साबना लोंगा और जीवन बोदरा ने बताया कि गांव में कुछ दिन पहले पीएलएफआई समर्थकों द्वारा राशन बांटा जा रहा था। उन्होंने और गांव के कई लोगों ने राशन लेने से मना कर दिया। राशन नहीं लेने से पीएलएफआई समर्थक नाराज हो गए। शनिवार रविवार की रात में कुंजान गांव में काफी संख्या में पीएलएफआई के लोग आए। इनमें कुछ लोग वर्दी में थे। घर का दरवाजा तोड़कर वह लोग अंदर घुस गए। गाली गलौज करते हुए मारपीट की, धारदार हथियार से कान काट दिया। उन लोगों के साथ गांव के कई लोग डर के मारे गांव छोड़कर रात को ही जंगल की ओर भाग गए। दूसरे दिन सुबह ग्रामीण मुंडा को घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों घायलों को उपचार के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां से चिकित्सकों ने दोनों को देर शाम को चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। कौन काटा? जीएलटी की एमसीसी? जीएलटी है। क्या बोल के काटा? क्या बोल के काटा? क्या बोला? जान से मारेंगे? 3 बार जैसे ऊपर में फायरिंग लगाया। फायरिंग भी किया? काटने के बाद कि पहले? पहला कान काट दिया। कान काट दिया। कान काट दिया। कितने जन? 6-7 जन का। कौन लोग था वो सब? गाँव लोग का नक्सली सब था? हाँ, नक्सली सब। कौन था? नक्सली सब। कितना जन का काटा? 2 जन। और खाली कान का काटा? खाली कान काटा और लाठी मारा। हाँ? लाठी मारा। और कुछ बोला भी है? क्या बोल रहा था? पैर काट देंगे? हाँ। क्या बोल रहा था? पैर काट देंगे। उसके बाद जंगल में सो गया। जंगल में था? नहीं, घर में था। निकाल के ऐसे बांध के पार्सल बांध के उसके बाद काम काट के चला गया। वहाँ से बांध के जंगल में सो गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पीएलएफआई का हाथ सामने आ रहा है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि चूंकि जंगल में ऑपरेशन चल रहा है, पीएलएफआई को अपने समर्थक नहीं मिल रहे हैं। ग्रामीण भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। चक्रधरपुर अनुमंडल के गुदड़ी और टेबो थाना की सीमा पर जो है कोंजेल गांव के 2 ग्रामीणों के साथ पीएलएफआई के प्रतिबंधित संगठन के कुछ उग्रवादियों के द्वारा जो है मारपीट की घटना की गई थी। इसकी शिकायत थाना पर नहीं आ पाई थी, लेकिन पुलिस ने पहल करते हुए इसकी आसूचना का सत्यापन करते हुए उन दोनों ग्रामीणों को जो है इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उनके साथ मारपीट की गई थी, जिससे वो जख्मी हो गए थे और कान के पास भी उनकी चोट भी आई थी। तो उनका इलाज अभी चल रहा है और वो काफी सामान्य स्थिति में है और खतरे से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में यही है, उनके बयान के आधार पर जो है प्रतिबंधित पीएलएफआई के सनीचर सुरीन और उसके अन्य दस्ता सदस्यों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र में छापामारी अभियान जारी है। घटना का कारण यही है कि पुलिस का लगातार प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के विरुद्ध कार्यवाही जारी है, जिसके कारण संगठन जो प्रतिबंधित संगठन के सदस्य काफी गिरफ्तार भी हुए हैं। एनकाउंटर भी जो है लगातार उनके साथ हम लोग का चल रहा है, जिससे काफी दबाव में है। वो चाहते हैं कि पीएलएफआई का
सदस्य जो है वो चाहते हैं कि यहाँ से आरी पीढ़ी का जो कैंप है वो हट जाए। इसके लिए वो लोग कुछ लोगों से साइन भी करवा रहे थे ग्रामीणों से कि कैंप को हटाने के लिए दबाव डालकर। तो उसी में से इन ग्रामीणों ने साइन नहीं किया। उनके चूंकि उन्होंने ये देखा कि पुलिस कैंप के रहने से लगातार जो है क्षेत्र में शांति बनी रहती है और एक विधि व्यवस्था कायम रहती है, तो इसी कारण से उनके साथ ये मारपीट की घटना की गई है। मैं एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाईबासा पुलिस और झारखंड पुलिस मुख्यालय के सहयोग से लगातार हम लोग यहाँ पर कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति एक आम नागरिक को, जो भी संगठन, चाहे वो माओवादी हो या PLFI, वो अगर आम व्यक्तियों के जीवन में दुख पहुंचाएगा या उनके जीवन को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो चाईबासा पुलिस जो है लगातार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। और आम जनता के साथ हम लगातार खड़े हैं, आम जनता के सुख दुख के साथ खड़े हैं। इसी कारण से हम लोगों ने जो है उनको जो है आसूचना के आधार पर उनको उनके घर से इलाज के लिए सकुशल यहाँ पहुंचाया और हमारा ऑपरेशन जारी है। चाईबासा में निश्चित रूप से दुर्गम क्षेत्र हैं, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी पुलिस की नीयत साफ है और हम लोग लगातार जो है आम जनता की सुरक्षा के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा के साथ हम लोग प्रतिबद्धता से लगातार अभियान भविष्य में भी जारी रखेंगे। महिला कॉलेज की NSS B.Ed यूनिट की छात्राओं ने आपदा सहयोगी के साथ मिलकर CRPF की 197 बटालियन की सहायता से तांबो और खप्पर साई में आज चौथे दिन राशन का वितरण किया। NSS वॉलंटियर्स लगातार क्षेत्र में घर घर जाकर जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाया है उनकी सूची तैयार कर उन्हें राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा चाईबासा नगर परिषद के सहयोग से शहर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 14 को सैनिटाइज किया गया। यूरोपियन क्वार्टर स्थित मुद्रा नर्सिंग होम के समीप चौक पर सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी, वार्ड पार्षद कौशल्या देवी, मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय सहायक मंत्री पवन चांडक और शाखा सचिव रमेश खिरवाल ने हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइजर वाहन को रवाना किया। कार्यक्रम के संयोजक रमेश खिरवाल ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा प्रत्येक दिन भोजन, पानी और राशन की सुविधा SR रुंगटा ग्रुप के सहयोग से 28 मार्च से निरंतर जारी है। रुंगटा ग्रुप की पहल पर ही शहर को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू किया गया है। देश के दूसरे प्रदेशों से लौट रहे श्रमिकों से कोरोना संक्रमण फैलने के भय से उन श्रमिकों को रखने और भोजन प्रबंध करने का बीड़ा आसुरा के ग्रामीणों ने उठाया है। झींकपानी प्रखंड के आसुरा गांव के ग्रामीणों ने प्रवासी श्रमिकों के गांव लौटने पर कोरोना संक्रमण के फैलने की समस्या को लेकर बैठक की गई। बैठक में आसुरा गांव के ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने का प्रशासन से मांग की है। जिला प्रशासन की ओर से जब तक गांव वालों की मांग पर निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का मानना है कि गांव को संक्रमण मुक्त रखना वर्तमान समय में सभी लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसे में गांव के सभी ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर के संचालन में आने वाला खर्च के लिए चंदा देने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में छोटे छोटे घर होने के कारण होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आसुरा गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की हुई बैठक में ग्रामीणों के स्वास्थ्य कर्मी और सहियाओं के स्वागत में फूल बरसाए। बिरसा मुंडा बागवानी को लेकर चक्रधरपुर और सोनवा प्रखंड की बैठक हुई। बैठक में पूर्व से जो लाभुक खेती के काम में लगे हुए हैं उन्हें बागवानी के काम में प्राथमिकता दिया जाना है। चक्रधरपुर प्रखंड की बैठक प्रशिक्षु IAS दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नोडल पदाधिकारी, BDO, कृषि पदाधिकारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और JSLPS के सदस्य मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि कृषि कार्य करने वाले ग्रामीणों से बागवानी का कार्य कराया जाए ताकि बीज, खाद, पौधा आदि का प्रयोग करना आसान रहे। बैठक में गड्ढा खुदाई का काम 31 मई से शुरू करने और 6 जून तक घेराबंदी का काम पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सोनवा प्रखंड की बैठक कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम समदानी की अध्यक्षता में की गई।
बैठक में बागवानी और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास को लेकर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की ओर से लॉकडाउन को देखते हुए जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जरूरतमंदों की पहचान कर उनके घर तक खाद्यान्न मुहैया कराते हैं। जिला सचिव सोनाराम देवगम, मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने झिकपानी प्रखंड के चोया पंचायत में आज जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन का वितरण किया। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज उपायुक्त अरवा राजकमल को ज्ञापन सौंपते हुए लॉकडाउन 3 में व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ छूट देने की मांग की गई। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल और सचिव कुणाल सराफ ने उपायुक्त को बताया कि लॉकडाउन के कारण सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसके कारण व्यवसायियों की आमदनी प्रभावित हुई है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि क्रमबद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों को चालू किया जाए। 4 से 6 घंटे के लिए जिले के प्रतिष्ठानों को चालू किया जाए। पड़ोसी राज्यों की तरह व्यावसायिक गतिविधियों को चालू किया जाए। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि उनकी बातों से सरकार को अवगत कराया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुफस्सिल थाना के तिलाईसूद गांव में जमीन विवाद और डायन के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई है, जबकि एक युवती और युवक घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बताया गया है कि तिलाईसूद गांव में 2 परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस क्रम में दोनों परिवार के बीच अक्सर जमीन विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता था। चोकरो दुराई बुरु ने दमयंती दुराई बुरु पर डायन का आरोप भी लगाया। 10 मई की शाम में दोनों परिवार के बीच डायन कहने पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दमयंती दुराई बुरु गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे गंभीर अवस्था में जमशेदपुर भेजा गया, जहां आज दोपहर में उसकी मौत हो गई। वहीं उसका भाई और बहन गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में सदर डीएसपी ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। चोकरो दुराई बुरु और सुकुरनर क्या बोलते हैं का पता नहीं कना अंदर मैंने कना जी चाची से मारा, डांडा से मारा। हम तो डायन बोल के मारा। हैं डायन बोल के बोल के आके मारा। अच्छा, किसका डेथ हुआ? 12 बजे से। और कौन डेथ किया? कौन मर गया? कौन मार गया? मेरा मामी को। मामी को मार। कौन मारा मेरे को? कौन मरा? कौन कोई मरा भी है? मारा नहीं। कितना जन को चोट लगा? तो ये 3 जन। मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। ये आपसी विवाद का मामला है, जिसमें एक महिला की 3 लोगों को चोट आई है, जिनको एक हॉस्पिटल जाने के क्रम में एक की मृत्यु की सूचना भी हम लोग को मिली है। उसका विधिवत पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बाकी इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आवश्यक जो है अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। डायन हत्या का हाँ, अभी तक प्रारंभिक जो है दृष्टिकोण से ये आया है कि जो है इसमें आपसी विवाद का जो विषय था वो डायन का आरोप लगाकर जो ये झगड़ा प्रारंभ हुआ था। तो हम लोग जो है उस डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत भी इसमें जो है मर्डर के साथ साथ FIR दर्ज किए हैं और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किए हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम तिलाईसूद में गांव के ही परिजनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा का मामला प्रकाश में आया है। प्रथम दृष्टया यह मामला जमीन विवाद के साथ साथ डायन हत्या का भी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, जिसमें दमयंती दुराई बुरु एवं उनके परिजनों के साथ उनके बड़े पिताजी के लड़कों के द्वारा, जिनमें चोकरो दुराई बुरु प्रमुख है, उनके द्वारा काफ़ी मारपीट की गई है और कुल 3 लोगों को जख्मी किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति सदर अस्पताल चाईबासा में इलाजरत हैं और एक दमयंती दुराई बुरु जिन्हें बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफ़र किया गया था, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है।
और अभी जो जख्मी उनके भाई बहन हैं उनके बयान पे हम लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं छापेमारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।